अब हम लोग आ चुके हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर। इसमें कहता है 3/5 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। यहां देखो हर बराबर है। इसको भी हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण में बनाया और 2 नंबर का प्रश्न में बनाया। आप क्या करो, इसको जो है दशमलव में तोड़ दो, दोनों को। दोनों तरीका से मैं बता रहा हूं, या देख लो फिर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखेंगे हल। पहली विधि, पुनः वही बात, आपको जब लिखोगे तो चूंकि आप बुक में जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, हल करोगे क्वेश्चन को, तो दोनों विधि से तो नहीं करोगे, एक ही विधि से बनाओगे। तो वहां आपको ऐसे नहीं लिखना पहली विधि या दूसरी विधि, सीधा आपको बना देना है ना। अब चूंकि मैं यहां 2 विधियों से बता रहा हूं तो यहां मैंने लिख दिया। पहली विधि में हम क्या करेंगे, 3/5 है, आप इसको दशमलव में तोड़ दो। तो कैसे तोड़ोगे, 5 से इसको भाग करोगे। आता है ना, मुंह से ही भाग करना होता है, कॉपी कलम ज्यादा। अब हम लोग 9th में आ चुके हैं ना, तो 9th में हम लोग ज्यादा कॉपी कलम का इस्तेमाल थोड़ा सा कम से कम करेंगे, मुंह में ज्यादा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 तो छोटा है 5 से, नहीं चलेगा। तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार में, तो नहीं चलेगा, तो आप 0 बार में चलाओगे, ठीक है। मैं भाग बता देता हूं, यहां 5 से आप क्या करोगे, भाग करोगे 3 को। तो चूंकि ये 3 छोटा है, अब आपको चलाना है तो क्या करोगे, 0 बार में चलाओगे, है ना। क्या उसके बाद जब अब ये जो 3 आया ये ऊपर से आ गया, है ना। अब आप क्या करोगे, यहां दशमलव लगाओगे, दशमलव से शून्य आ जाएगा, है कि नहीं। तो कितने बार में, 6 5 6 30, 6 बार में आप इसको काट दोगे, खत्म हो गया, है ना। तो 0.6 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत। चलो, उसके बाद उसी तरह से आप 4/5 को भी दशमलव में तोड़ दो। तो 4/5 को तोड़ोगे तो क्या करोगे, 0 बार में चलाओगे, उसके बाद दशमलव लगाओगे, दशमलव से 4 के ऊपर 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 8 40, 8 बार में कट जाएगा। अब आपके पास दशमलव में दोनों संख्या हो गया, एक है 0.6, एक है 0.8। अब इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, कितने सारे ही लिख लो। हमें कितना बोला, 5 ही बोला है ना, तो यहां लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं, वो कौन कौन से होंगी, देखो 0.6, उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 0.61 बोल देंगे, 0.62 बोल देंगे, 0.63 बोल देंगे, 0.64 बोलेंगे, 0.65 बोल देंगे, है कि नहीं। हो गया ना 5 तो। ये सारे के सारे इन दोनों के बीच का ही है, ऐसा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस तरह से अनेकों संख्याएं, इतनी सारी संख्याएं कि हम सभी संख्या को लिख ही नहीं सकते। ये तो हो गया हमारा दशमलव में बदलने के बाद। उतार लो इसको, आप पहले इसको उतार लो। अब मैं दूसरी विधि बताता हूं, जिसमें मैंने क्या कहा कि जितनी संख्याएं बोला जाए उसमें हम एक जोड़ देंगे। पहले उतार लो इसको, उतार लिया। चलो, अब दूसरी विधि मैं यहां बता देता हूं, यही दूसरी विधि। क्या करेंगे, ये 3/5 है ना, 3/5 है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में कितना संख्या निकालना है, 5 ठो निकालना है, 5 ठो। तो 5 ठो निकालने बोला है ना, तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करना है, जो ये हमको संख्या दिया हुआ है 3/5 और 4/5, हमें इन चारों संख्याओं को 6 से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 × 18
और 6 5 6 30, 18/30 हो गया। ये 6 चौका 24 और 6 5 6 30। अब मेरे पास जो संख्या आ गया वो 18/30 और 24/30 आ गया, है ना। बस इसी को लिखना है। यहां लिखेंगे 3/5 बराबर कितना है 18/30। दोनों बराबर है ना, फिर 6 का पारा में काटेंगे तो वही आ जाएगा। और 4/5 ये हो गया 24/30 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं। क्या क्या हो जाएगा। अब 18 के बाद आप आगे बढ़ो। 18 के बाद क्या हो जाएगा 19, यानी 19/30। उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, फिर 22/30, उसके बाद 23/30। हो गया। 5 ठो बोला था हमने, 5 ठो निकाल लिया। 1 2 3 4 5 हो गया, कहानी खत्म। कितना आसान है, नहीं एकदम बिल्कुल आसान है। चलो इसको भी आप उतार लो, जो चाहे विधि से आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।